हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरठ का खौफनाक मर्डर केस। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मुस्कान नामक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। यह प्यार, विश्वासघात और अपराध की एक जटिल दास्तान है। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात 2015 में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 2016 में प्रेम विवाह किया। सौरभ मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे और अक्सर समुद्र में रहते थे, जबकि मुस्कान मेरठ में अपनी बेटी पीहू के साथ रहती थी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान की मुलाकात अपने पड़ोसी साहिल से हुई, जो बाद में उसके प्रेम संबंध में बदल गई। मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाला एक पढ़ा लिखा युवक था। वो मर्चेंट नेवी में अधिकारी था, इसलिए उसकी नौकरी विदेश में थी और वो अक्सर लंबे समय तक घर से बाहर रहता था। उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुस्कान को सौरभ की लगातार अनुपस्थिति खटकने लगी। वो अकेली पड़ गई थी और इसी अकेलेपन में उसकी ज़िंदगी में साहिल शुक्ला की एंट्री हुई। मुस्कान की साहिल से मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए या फिर सोशल फ्रेंड सर्कल में हुई थी। इसकी सटीक पुष्टि तो नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और एक अफेयर की शुरुआत हुई। साहिल शुक्ला एक बेरोजगार या छोटा मोटा काम करने वाला युवक था। मुस्कान उससे रोज़ाना मिलने लगी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। सौरभ को जब इस अफेयर के बारे में भनक लगी तो उसने मुस्कान को टोका। दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। सौरभ चाहता था कि मुस्कान साहिल से रिश्ता ख़त्म करे, लेकिन मुस्कान पूरी तरह प्यार में डूबी हुई थी। मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने साहिल के साथ मिलकर एक पूरी साजिश रच डाली। मुस्कान ने उस रात खाना बनाया और उसमें नींद की गोली मिला दी। जब सौरभ खाना खाकर बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और उसकी हत्या कर डाली। हत्या के बाद दोनों ने शव को 10-12 टुकड़ों में काट दिया ताकि उसे छिपाया जा सके। उन्होंने एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, सारे टुकड़े उस ड्रम में डाल दिए, फिर ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल भर दिया ताकि बदबू न फैले और कोई शक न करे। ड्रम को मकान के एक कमरे में रख दिया और बाहर से पूरी तरह सील कर दिया। हत्या के तुरंत बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए ताकि कोई शक न करे। मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से उसके घर वालों को होली की बधाई भेजी और लिखा कि वो कहीं घूमने गए हैं। कॉल्स और मैसेज भेजकर ऐसा दिखाया गया कि सौरभ जिंदा है। शिमला से लौटने के बाद मुस्कान की मां को शक हुआ, क्योंकि सौरभ कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। पूछताछ पर मुस्कान ने अपनी मां के सामने सब कुछ कबूल कर लिया और सारी सच्चाई बता दी। मां ने पुलिस को सूचना कर दी। कातिल की जानकारी पहुंचते ही पुलिस ने ड्रम को जब्त कर लिया। ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव के टुकड़े निकाले गए। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी जेल में हैं। इस मर्डर केस ने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी खबर कर दी है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।